किसी ने बहुत खूब कहा है कि प्यार कभी मरता नहीं। इसका गवाह है आगरा का वो सफेद संगमरमर से बना वो ताजमहल जो आज भी शाहजहां और मुमताज के प्यार की गवाही देता है। हम सदियों से यह सुनते आए हैं कि मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी यादों में आगरा का ताजमहल बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है, इस प्रेम कहानी की शुरुआत जितनी ही खुशहाल हुई थी उतनी ही दर्दनाक इस कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, अब आप टॉक्स इन हिंदी के साथ जुड़ जाएं। आज हम आपको उस मुमताज की दर्द भरी अंत के कुछ किस्से सुनाने जा रहे हैं। सन 1607 में एक दिन शाहजहां मीना बाजार में घूम रहे थे कि उनकी नजर वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सिल्क का सामान बेच रही थी। मुमताज की खूबसूरती शाहजहां के दिलो दिमाग में इस कदर बस गई कि वह मुमताज के प्यार में पागल हो गए तथा उनका पीछा करना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद शाहजहां की किस्मत ने साथ दिया और उन्हें यह पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ और रानी नूर जहां की रिश्तेदार है। शाहजहां का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता और राजा जहांगीर के सामने अर्जुमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दिए। बेटे के प्यार को जहांगीर नजरअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल नाम दिया। हालांकि मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहां का एक खास जुड़ाव था। शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज अब अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। जैसे प्रसव नजदीक आया उसी दौरान सन 1631 में लोदियों ने विरोध का झंडा उठा लिया। शाहजहां के पास उसका सामना करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। शाहजहां मुमताज से इतना प्रेम करता था कि वह उन्हें अपने से तनिक समय के लिए भी दूर न रहने देता, जिसके कारण वो मुमताज को अपने साथ बुरहानपुर ले जाने का फरमान जारी किया, जहां शाहजहां को लोदी विद्रोहियों को काबू करना था। मुमताज गर्भवती होने के बावजूद भी शाहजहां के फरमान को खारिज न कर पाई और उनके साथ जाने को राजी हो गई। गर्भवती होने के बावजूद भी शाहजहां ने उन्हें आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मड़वार, सिरोज, हंदिया होते हुए बुरहानपुर ले गए, जहां सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरह से थक चुकी थी और इसका असर उनके गर्भ पर पड़ा। मुमताज को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून सन 1631 की रात को मुमताज की प्रसव पीड़ा बढ़ गई। यह इस्लामी जी कदरा महीने की 17 तारीख थी। मुमताज प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को खत्म करने के बाद की रणनीति बना रहे थे। उन्हें मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज के पास न जाकर दाइयों को भेजने के निर्देश दिए। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह से परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद थे। वह पहले भी प्रसव के दौरान रह चुके थे। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज ने आधी रात को एक बेटी गौहर आरा को जन्म दिया। उस बेचारी का पीड़ा कौन समझता, वो तो दर्द से बेहाल थी। बच्ची के जन्म के बाद मुमताज बुरी तरह से कांपने लगी और उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइया और हकीम मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में असफल रहे। वह बेचारी तड़प रही थी। इधर शाहजहां अपने कमरे से कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी संदेशवाहक वहां आया और कहा, बेगम ठीक है लेकिन काफी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद बेगम गहरी नींद में चली गई है, उन्हें परेशान ना किया जाए। शाहजहां यह सुन राहत की सांस लिए तथा सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए। वह सोने ही वाले थे कि तभी उनकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची, जिसे मुमताज ने भेजा था कि वो अपने पिता शाहजहां को उनके पास बुला लावे। जब बादशाह हरम में पहुंचे तब वहां उन्होंने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज छटपटा रही थी, वह मौत के करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज अपनी आंखें खोली। मुमताज की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गए
मुमताज आखिरी वक्त पर बादशाह से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी न करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो सबसे अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद सुबह तो हुई, लेकिन उससे कुछ देर पहले ही मुमताज ने आंखें मूंद ली। तब रानी की उम्र 40 साल थी और उनके 14 बच्चे में से 8 लड़के तथा 6 लड़कियां थी। मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन्नीसा ने उनके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों से लपेट दिया। इस्लामिक हिदायत के बावजूद भी उनकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह से रो रो कर शोक जाहिर की। बेगम की मौत से सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवारें औरतों की रोने की आवाज से भरभरा उठी। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैना बाग में जमानती तौर पर दफना दिया गया। मौत के 12 साल के बाद शव को आगरा के निर्धारित ताजमहल में दफना दिया गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अब हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुमताज महल की दर्द भरी मौत के बारे में आप क्या सोचते हैं तथा आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दे तथा ऐसे ही अनसुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।